जी अस्सलाम वालेकुम। टाइटल आपने देख लिया होगा जी, हाउ टू रिकवर फ्रॉम बैड ट्रेड्स। तो जी इस सिस्टम को मैंने एक एनालाइज़ किया था जिसमें मुझे एक बैकफायर भी आया था कमेंट्स में, और मुझे इसके अंदर 44,100 का लॉस हुआ। मैंने रियलाइज़ किया इसके अंदर। जनरली जी जब शेयर होल्डर्स को लॉस होता है तो उसकी साइकोलॉजी होती है कि उसको जल्द से जल्द रिकवर करें। तो जी एवरेज आउट मेथड क्या है कि आपने एक शेयर ऊपर लिया और वो 10 रुपये नीचे आ गया या 15 रुपये नीचे आ गया, आपने उसको फिर नीचे रीबाय कर लिया उतना ही। तो ये एक रॉन्ग अप्रोच है। अनलेस कि आप एक इन्वेस्टर हैं और आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने 2-3 बाइंग लेवल्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो आप उन लेवल्स पे जाके बाय करने शेयर्स। लेकिन अगर आप ऊपर आपने बाय किया और वो शेयर नीचे आ गया और उसको रीबाय कर रहे हैं, तो आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा कि आप स्टक हो जाएंगे। सेकंड अप्रोच होती है जी हेज एक रिस्क इन्वॉल्व होता है इसमें, क्योंकि इसमें इसको करने के लिए एक्सपर्टीज़ चाहिए आपको और टेक्निकल्स की काफ़ी एक अच्छी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो है तो अच्छी अप्रोच लेकिन थोड़ी रिस्की है और एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं हेज करने के लिए। थर्ड अप्रोच है जी स्विचिंग और स्वैपिंग ऑफ शेयर्स। ये है जी प्रोडक्टिव अप्रोच। अगर आप ये अप्रोच को अडॉप्ट करें तो, लेकिन ये मसला ये है कि इस अप्रोच को अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है, क्योंकि आपको लॉस रियलाइज़ करना पड़ता है एक दफ़ा, और वो आपसे होता नहीं है। आप लोग स्टक हो जाते हैं, एवरेज आउट कर लेते हैं और बैठे रहते हैं। 6 महीने 8 महीने साल आपको लग जाता है उसी शेयर्स के अंदर, और वो शेयर बिल्कुल नीचे आके बॉटम आउट हो जाता है। किस तरह स्टॉक को मैनिपुलेट किया जाता है, अगर आप इस पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। खैर जी, मैंने ये अप्रोच थर्ड अप्रोच को मैंने अडॉप्ट किया और किस तरह मैंने इस अप्रोच से सिस्टम में जो मेरा लॉस था उसको मैंने रिकवर किया और उसको मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड में लेकर आया जी। चलते हैं और इसको हम सीखते हैं, समझते हैं, और कोशिश करता हूँ कि आपको समझा पाऊँ। तो जी सबसे पहले चलते हैं हम चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि मैंने सिस्टम में क्या एनालाइज किया था। तो जी 401 पे मैंने सिस्टम बाय कर रखे थे 2,500 शेयर्स। इसका रिज़ल्ट अनाउंस होना था तो मैंने ये जो चार्ट पे देखा कि अगर ये मुझे मिलता है तो मैं इसको 420 तक इसको बेच के निकल जाऊंगा, और मेरे पास और क्वेश्चन था 2,500 शेयर्स लेने का। मैं टोटल 5,000 शेयर्स बाय करूंगा, और लेकिन हुआ ये कि मार्केट मेरे अगेंस्ट गई और वो नीचे आ गया शेयर। मैं मार्केट से दूर था तो वो इतना जल्दी नीचे आया कि मेरा ऐसे लीड हो गया और वो 394-95 पे खड़ा हो गया। तो जी फिर अगर तो आपको ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आप रिलैक्स हो जाए बिल्कुल, क्योंकि आपने कैश पे बाई किया हुआ है, फ्यूचर्स बाइंग की या लेवरेज बाइंग की बात नहीं कर रहा। और अगर आप फॉरेक्स भी काम कर रहे हैं तो ये फॉरेक्स के लिए भी ये वीडियो नहीं है, उसके लिए फिर आप हेज पे जाएँ और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को इंश्योर करें। खैर जी, मैंने 6 तारीख को 383 पे सिस्टम्स को सेल कर दिया। तो जी अगर मैं इफ़ आई चूज़ एवरेज मेथड, तो जी 2,500 शेयर्स मेरे पास 401 पे पहले से मौजूद थे एक अकाउंट से। मेरे 2 अकाउंट में पहले भी बता चुका हूँ आपको। हर किसी का एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। तो जी 390 की भी सपोर्ट इसने ब्रेक की और 380 पे आके खड़ा हो गया। तो जी उसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन ये था कि मैं 379 पे जाके इसको फिर एक अदर अकाउंट से 2,500 शेयर्स बाय कर लूँ, और मेरी जो बाइंग प्राइस आ जाएगी वो 390 के अराउंड आ जाएगी 5,000 शेयर्स के साथ। लेकिन बस एक और ऑप्शन था जिसको मैंने एक्सरसाइज किया। वट आई डिड कि मैंने स्विच किया उसको FABL से और OGDC से। मैंने दोनों शेयर्स को एनालाइज़ किया, और FABL जी 7 तारीख को एक्स हो रहा था, उसने 1 रुपये का डिविडेंड दिया हुआ था, और OGDC ने 2 रुपये का डिविडेंड दिया हुआ था, वो 8 तारीख को एक्स हो रहा था। तो मैंने इसको बेच के लॉस रियलाइज़ किया अपना 44,100 का, और मैंने इन शेयर्स में पोजीशन बनाई। OGDC मैंने 7,000 बाय किए सिस्टम के अगेंस्ट, उसको सेल करके 383 पे, और जो अदर अकाउंट से मैंने फर्दर जो उसको एवरेज करना था उससे मैंने 25,000 फैसल बैंक ले लिए, और इन दोनों के कीपिंग इन माइंड के इन दोनों के डिविडेंड्स भी आने हैं, इनको एनालाइज़ किया और मैंने इससे अपना पोर्टफोलियो इसमें शिफ्ट कर लिया। और मैं आपको फर्दर चार्ट्स पर दिखाता हूँ कि कैसे मैंने इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट किया। तो जी अगर आप चार्ट्स पे चलें तो ये फैसल बैंक का चार्ट है 3 आवर्स का। तो ये देखें जो 6 से 7 तारीख थी, इसको मैंने जो एक्स डे से एक दिन पहले था, मैंने इसको 38 रुपये 20 पैसे पे बाय कर दिया 25,000 शेयर्स, कीपिंग इन माइंड के इसने डिविडेंड देना है। और देखिए उसके डिविडेंड देने के बाद ये 37 रुपये 36 रुपये 50 पैसे के लो बनाया इसने, और इसके बाद ये 40 पर गया और मैंने इसको 40 पर सेल करके अपना प्रॉफिट लिया और
प्लस डिविडेंड के साथ मैं इसमें बाहर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं जी OGDC पे। तो जी सिस्टम को सेल करके मैंने OGDC में जो बाय किया, वो मैंने जो मेरे अप्रोच थी वो ये थी कि इसने भी डिविडेंड दिया हुआ 2 रुपये का, और अगर मैं इसको ये 137 के अराउंड मैंने इसको बाय किया, और अगर ये 2 रुपये डिविडेंड देगा और एक्स होगा तो ये इसका चैनल है नीचे 133 के अराउंड। अगर ये यहाँ तक भी आता है तो मुझे 2 रुपये डिविडेंड तो मिल जाएंगे, और मैं इसमें बैठ जाऊँगा और वेट करूँगा कि इस चैनल से ये ऊपर की तरफ, मेरी ये एनालिसिस थी कि यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, और ऐसे ही कुछ हुआ जी। और ये मैंने इसको 140 के अराउंड जाके इसको सेल कर दिया और प्रॉफिट प्लस डिविडेंड दोनों अर्न किए। आपको मैं फर्दर दिखाता हूँ। ये जी मैंने एक एक्सेल की वर्किंग बनाई हुई है। तो आप ये अगर देखें तो अगर मैं इसको एवरेज आउट करके सिस्टम लेता 5000 शेयर्स, तो वो अराउंड 390 के अराउंड मेरी बाइंग प्राइस बनती। नो ऑफेंस, सिस्टम में बहुत सा शेयर है, एक्यूमुलेट भी वो हो रहा है, माइट भी फ्यूचर में 400 या 425 पे चला जाए, लेकिन जी हर किसी का अपना एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, होल्डिंग पावर होती है। तो मैंने स्विच करना बेहतर समझा। तो आप देखें कि लॉस हुआ मुझे इसके अंदर 44,100 का, और अगर आप देखें तो OGDC ने मुझे डिविडेंड दिया 14,000 डिविडेंड बना 2 रुपये के हिसाब से, मेरे पास 7,000 शेयर थे, और FEBL का डिविडेंड बना 25,000 शेयर था, 1 रुपया डिविडेंड दिया उसने 25,000, तो डिविडेंड इनकम आई मेरे पास 39,000। तो जी OGDC को मैंने सोल्ड किया 7,000 शेयर्स 139.85 पे, जिससे मुझे प्रॉफिट हुआ 16,800 का, और FABL को मैंने सोल्ड किया 40 रुपये पे, जिससे मुझे प्रॉफिट हुआ 45,300 का। तो जी ओवरऑल मुझे प्रॉफिट हुआ 62,100 का, और अगर आप इसको डिविडेंड इनकम से मिलाएं तो ये 1,11,100 रुपये बनते हैं, और 44,100 का मुझे लॉस हुआ है। तो मैंने ओवरऑल टोटलिटी में 57,000 रुपीज़ इससे जनरेट किए, रादर देन कि अगर मैं उसी में स्टक रहता तो सिस्टम अभी भी 390 और 387 के अराउंड ही मूव कर रहा है। तो जी या तो मैं सिस्टम के अंदर ही भी स्टक होता, और अगर मैं 390 पे निकल भी आता बाहर तो मैं 57,000 रुपीज़ अर्न नहीं कर सकता था, या एटलीस्ट मैं उनको ब्रोकरेज फ़ीस तो दे के निकलता बाहर, लॉस में ही निकलता मैं अगर मैं होल्ड करता और स्टक रहता। तो मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट्स भी दिखाता हूँ इसके। तो जी मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू बताया कि आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को स्विच कर सकते हैं, एक वो पोर्टफोलियो जो लॉस में है और आप उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो जी क्रस्ट ये है कि आप एवरेज आउट बिल्कुल ना किया करें, अनलेस कि आपका शेयर ऊपर की तरफ चला जाए तो ऊपर आप फर्दर बाय कर लें एवरेज आउट से अच्छा। और स्वैपिंग ऑफ शेयर्स में एज सच कोई एक्सपर्टीज़ भी नहीं चाहिए, आपको सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता हो, ट्रेंड आप आइडेंटिफाई कर सके, दैट्स इट। आपको यू डोंट नीड टू, आपको टेक्निकल्स बहुत अच्छे आने चाहिए, आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज भी है तो आप एक अपने आप बैड डिसीजन या एक बैड ट्रेड जो आपने ली है उसको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, क्योंकि गलती इंसान से होती रहती है। नोबडी, मतलब कि अगर आप इसको ईगो अनार बना के बैठ जाएंगे कि मैं कैसे लॉस बुक करूं, मैं तो बैठा रहूंगा, मेरे शेयर की बारी साल बाद आए, मैं तो जी प्रॉफिट में ही बेचूंगा। तो ये जी एक मैंने आपके सामने एक केस रखा, उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया हूँगा, क्योंकि जी एज ए ट्रेडर हमसे गलतियां होती रहती हैं और मार्केट हमें कुछ नया रोज़ सिखाती है। उम्मीद करता हूं कि जी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और जी मैं आपको स्क्रीनशॉट्स भी दिखाता हूं। तो जी साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना और अपने का ख्याल रखें। ये है जी स्क्रीनशॉट्स FABL के और OGDC के जी जो मैंने कल अर्न किए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।